हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेस। बच्चों, उस दिन प्रेजेंट इंडिफिनिट का पहला वीडियो लिया गया था। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में अब समझाने वाले हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए बच्चों, इसका 3 नाम होता है। इंग्लिश में 3 नाम: प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ये 3 नामों से जाना जाता है बुक में। हम लोगों को भी कभी कभी तीन नाम देखने को मिलता है। किसी का रिंकू हो गया तो उसी का नाम चिंकू हो गया, उसी का नाम पिंटू हो गया, ऐसा होता है। उसी प्रकार इसका भी मान लीजिए 3 नाम। इसका हिंदी होता है अपूर्ण वर्तमान। अब समझने वाली बात है कि क्या सिखाया जाता है, क्या होता है, इस पे ध्यान देने वाली बात है। इसका पहचान होता है, लिखवाते हैं, हम लोग भी लिखवाते हैं छोटे छोटे बच्चों को, कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहे, तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य समझा जाता है। लेकिन बात यह यहीं पे खत्म होने वाली नहीं। जिस प्रकार मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था, उसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी बताया था। वहां पर आपका उम्र छोटा था, इसलिए वैसे बताया गया। लेकिन जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ते जाएगा तो बताने का तरीका भी बढ़ते जाएगा। अब देखिए होता है क्या, यह रहा है, रही है, रहे हैं पर ही सिमट कर नहीं रह जाएगा यह टेंस। इसको समझने वाली बात है। आखिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्या? रहा है, रही है, तो अब आप लोगों को याद हो गया कि भाई रहा है, रही है, रहेगा हिंदी में, तो क्या उसको हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और इंग्लिश में उसका स्ट्रक्चर से समझ लेंगे। किसे समझेंगे? स्ट्रक्चर से। तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तब अब क्या करना है? अब इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यही होता है इसका स्ट्रक्चर। रहा है, रही है, हो आया न हो, इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे ही समझेंगे। किससे समझेंगे? स्ट्रक्चर से समझेंगे, ठीक है ना। अब इस पे एग्जांपल लिख लेते हैं। द काऊ इज स्टैंडिंग इन द फील्ड। द काऊ इज स्टैंडिंग इन द फील्ड कौन टेंस है आप लोग समझिएगा। ये है आपका सब्जेक्ट, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब, और ये है आपका मेन वर्ब, और ये आपका तो किस पे काम कर रहा है? सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका संबंध इस स्ट्रक्चर से, तो इस स्ट्रक्चर से है, मतलब कौन टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब मैं बोलूंगा कि इसका हिंदी कहिए क्या होगा? द काऊ इज स्टैंडिंग इन द फील्ड, इसका हिंदी क्या होगा? गाय मैदान में खड़ी है। खड़ी रही है नहीं ना कहेंगे, खड़ी है। कहाँ है रहा है, रही है? अंत में है रहा है, रही है। तो अंत में रहा है, रही है नहीं है, फिर भी यह टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे द बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द बेंच, लड़का बेंच पर खड़ा है, इसमें रहा है, रही है अंत में। तो रहा है, रही है पर ही यह सिमट कर नहीं रह जाएगा। इसको समझना होगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है क्या। तो है क्या? तो इसका नाम रखा गया है, हिंदी वालों ने इसका नाम रखा अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान यहाँ से क्लियर हो जाता है। अ मतलब नहीं, पूर्ण मतलब पूरा। यानी इस काल में काम पूरा नहीं होता है। काम पूरा नहीं। गाय मैदान में खड़ी है तो अबहियो खड़ी है, खड़ी होने का काम उसका पूरा अबहियो जारी है, अभियो खड़ी है, काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए कौन टेंस कहलाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल। उसका इंग्लिश क्या होगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। लड़का बेंच पर खड़ा है, अभी भी खड़ा है, अभी भी काम जारी है, तो कौन टेंस कहलाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो बच्चों, आप लोग रहा है, रही है तक सिमट कर नहीं रहना है। आपको ध्यान देना है कि वह काम अभी चल रहा है, वह काम अभी खत्म नहीं हुआ है, तो कौन टेंस में आएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। रहा है, रही है, हो या न हो, ठीक है। रहा है, रही है, उस ठीक है,
लेकिन छोटे बच्चों को जो बताया जाता है। आगे थॉट विकसित करना होता है और हमको समझना होता है कि काम खत्म नहीं होना चाहिए, काम अभी जो चलता है तो उसको किस में रखेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो चलिए बच्चों, हम देखेंगे इसका अर्थ, देखेंगे कि क्या कह रहा है। यानी रहा है, रही है, नहीं रहने पर भी वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। इसको अधिकांशतः बच्चे बताते हैं इसको कि सर प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या बताएंगे, क्यों बताएंगे? गाय मैदान में खड़ी है तो वहां पे बताया गया है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में आ है, यह है लगा रहे तो वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो बताएंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नो, इट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट राइट। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? तो रीजन यह है कि इसमें समझिएगा कि गाय मैदान में खड़ी है, काम पूरा हो गया है कि अभी भी खड़ी है? यानी काम पूरा नहीं है, अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है मतलब इम्परफेक्ट। इसका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक और नाम है इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट मतलब पूरा नहीं है, यानी पूरा नहीं करते प्रेजेंट इम्परफेक्ट है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट है मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, एक ही नाम है। तो यह बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट ना हो कि यह कौन टेंस है, यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट प्रेजेंट इम्परफेक्ट है, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। यह में इसमें काम पूरा नहीं हो रहा है। इसका इंग्लिश क्या होगा? गाय मैदान में खड़ी है, द काउ इज स्टैंडिंग इन द फील्ड। है समझ में? उसी प्रकार लड़का वर्ग में बैठा है, अभी भी बैठा है, काम उसका बैठने का जारी है, बैठ के चला नहीं गया है। यह भी कौन टेंस है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट। और इसका इंग्लिश क्या होगा? The boy is sitting in the class. The boy is sitting in the class. उसी प्रकार वे लोग घर में बैठे हैं, हो जाएगा they are sitting in the house। है समझ में? यानी रहा है, रही है, नहीं रहने पर भी वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट हो सकता है। आप लोग ऐसे चीज ध्यान में रखेंगे। ये था मेरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और बच्चों, और एक बात कहना चाहता हूं, आपको इस चैनल पे लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा और काफी डीपली तरीके से बताया जाएगा। अगर लगता है कि नहीं यह मंगलम क्लासेज आपके लिए लाभप्रद है, शिक्षाप्रद है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें ताकि सबका भला। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।